तस्वीरें राजभवन के आपके सामने। पूरा यादव परिवार, लालू यादव का पूरा परिवार आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप यादव पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव की जो धर्मपत्नी है राजेश्वरी जी वो वहाँ पर बैठी हुई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन परिवार कुछ कहना नहीं चाह रहा है अभी। पूरे मीडिया ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ बोले। राबड़ी देवी बार बार बस हाथ जोड़कर उनसे यही कह रही हैं कि फिलहाल वो कुछ कहना नहीं चाहती हैं। तो परिवार भी अभी कुछ नहीं बोल रहा है। जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी ऐसी कोई बातें निकल करके बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि आरजेडी के नेताओं की बातें नहीं, यार जेडीयू वाले बोल रहे हैं, आरजेडी वाले अभी कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ बिल्कुल सौरभ, और आज आरजेडी का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो कि सामने आके उन्होंने अपनी कोई बात कही हो। और ये जैसा कि पहले हम लोग कल बात कर रहे थे कि परसों जगदानंद सिंह ने जो एक बात कही थी, वो बात निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव को बहुत ख़राब लगी होगी, नीतीश कुमार को बहुत ख़राब लगी होगी। और उसके बाद शायद ये तय किया गया कि आरजेडी का कोई भी नेता कोई बात बता ना भी करे। दीजिए क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार अगर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे उसके बाद साथ आने पे विचार हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर ऊपर के स्तर पे सब कुछ तय हो गया था, उसके बाद इस तरह का बयान, और जो नीतीश कुमार बीजेपी पे अपमान का आरोप लगा रहे हैं उनके लिए ये कितनी अपमानजनक बात थी। जाहिर तौर पे तेजस्वी यादव की बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे बयान बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया है अपने नेताओं को बोलने को लेके, जिसका नतीजा है कि आरजेडी का एक भी नेता जो कि आमतौर पर बहुत ज्यादा बोलने में विश्वास करते हैं आज नहीं बोल रहे। लेकिन आपने कहा कि एक बड़े नेता ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार माफी मांगे पहले 2017 के लिए। सार्वजनिक तौर पर भले ही न सही और माफी शब्द हम भले न इस्तेमाल करें, लेकिन ये तो उन्होंने राबड़ी देवी जी से कहा कि गलती हो गई थी 2017 में हमसे। जी हाँ बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक तरह से माफी ही थी कि राबड़ी देवी के घर पे जाके आप ये कह रहे हैं कि 2017 में जो के बाद जो हुआ वो गलती हुई और अब एक नया अध्याय शुरू करते हैं, उसको बंद करते हैं, ये नया चैप्टर है। तो वो सीधे सीधे माफी ही थी। और जिसका ये मुझे लगता है कि राबड़ी देवी हो या आरजेडी के दूसरे नेता हों, उनके लिए नीतीश कुमार की ये जिम्मेदारी थी कि इस नए गठबंधन को बनाने के समय कम से कम उन्हें खुश करें, जिसका ये नतीजा था। अच्छा, इसको देखें हर्षवर्धन जी, अब अंदर खाने जो हो वो हो, लेकिन बड़े मीडिया के सामने बड़े सहज तरीके से कम तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा कि चाचा भतीजे के बीच की बातें हो जाती है खटपट, भूल जाइए उस बात को। कल बोले। देखिए, मेरा ये मानना है और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने लालू जी की विरासत को बहुत बेहतर तरीके से संभाला है। क्योंकि वहाँ की ऐसी राजनीति है, इस तरह के जाति खांचे में बंधे हुए हैं लोग, कि उससे निकलना तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। सीधे सीधे संघर्ष है, वर्ग संघर्ष अगर कहें तो सबसे ज़्यादा वहीं है। शायद यही वजह है कि कुछ पॉकेट्स में वहाँ कम्युनिस्ट भी जिंदा रहते हैं और अभी इस बार वाले समीकरण में कुछ जीत के भी आ गए विधायक ज़्यादा जी। लेकिन तेजस्वी यादव को ये बहुत अच्छे से पता है कि भविष्य उनका है। अभी आज भले ही नीतीश कुमार यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन जैसे ही ये सरकार चलेगी उसमें डिफैक्टो सीएम कौन होगा वो देखने के लिए भले होंगे नीतीश कुमार, लेकिन चलाएंगे उसे तेजस्वी यादव। ये जो आत्मविश्वास है, जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई तेजस्वी यादव, निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देखिए सवालों के जवाब कहीं जा रहे थे, जवाब आ कहीं से रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो आत्मविश्वास है, दूसरा आत्मविश्वास पैदा होता है कि उनका जो कैडर है, उनकी जो सीटें हैं, वो बताती हैं कि नीतीश कुमार कहां खड़े हैं और तेजस्वी यादव कहां खड़े हैं। ठीक उसी तरह से है कि जैसे आप कहिए कि ठीक है भाई, हम बड़े व्यक्ति को देखते हैं कि वो किसी को कह देते हैं अच्छा आप आगे आगे चलिए, लेकिन सबको पता है कि कौन है, कहां जो खड़ा हुआ है, उसकी पोजीशनिंग से नहीं, उसका जो अपना पोजीशन है, जिस तरह से वो चल रहा है, जिस तरह से उसको सहेज के चल रहा है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इस सब को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एक बेहतर नेता के तौर पर कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपको मोदी जी से लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, तो देश के दूसरे हिस्से में जो पारिवारिक लोग हैं, जो वंशवादी राजनीति वाले हैं, उनको कुछ सीखना चाहिए तेजस्वी यादव। अच्छा, बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में दबदबा तेजस्वी यादव का रहेगा, उनको बहुत से लोग महाराष्ट्र का उदाहरण भी देते हैं मनोज जी, कि जैसे वहां पर एकनाथ शिंदे के बगैर बीजेपी का गुजारा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।